आज सत्र का पहला दिन था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने आज सदन के बाहर जब अब बाइट ली तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार तो बीजेपी के समय में हुआ था। पीपीपी किट का घोटाले की उन्होंने बात की और उसके फैक्ट्स देने की बात कही है कल। देखिए 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हुआ सुखू जी के नेतृत्व में, और ये सरकार वर्तमान में जिस तरह से भ्रष्टाचार के सारे मामलों में इस तरह से उलझ करके रह गई है, जिसका जवाब देते हुए इनको बहुत कठिनाई हो रही है। अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हमने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी हमने वो ज्ञापन के शेप में दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए हमने उचित समझा कि विधानसभा का इस बार का ये शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में आयोजित किया है, इसमें पहले दिन से ही हम इस पर चर्चा करें, और नियम 67 यानी कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हमने यहाँ सदन में ये चर्चा लाई है और उस चर्चा को स्वीकृत किया गया है और उसके बाद चर्चा उसमें हो रही है। अभी हम जो हालात देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, कि वो दाएं बाएं करने की कोशिश कर रही है। आरोप गंभीर हैं, तथ्य के साथ हैं, सबूतों के साथ हैं, और उसके बावजूद भी वो उन पर ना जांच करना चाह रही है, ना ही जांच करने की रुचि है, ना ही उनकी मंशा है। और इसलिए आज हमने ये चर्चा लाई है ताकि विधानसभा के अंदर उन बातों का जिक्र करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री तो उस बात में वो जरूर कहेंगे कि भाई इन मामलों की मैं जांच करने के भी आदेश देता हूं, तब मैं मानता हूं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी और विपक्ष कई गुटों में बटा हुआ है और जो लोग कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में गए वहां का भी माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि वो बीजेपी को क्यों ज्ञान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी। यहाँ गुटबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, गुटबाजी तो वहां देखने को मिलती है। आप 2 साल का जश्न मनाते हैं जहां कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा उस जश्न में शामिल होती हैं, लेकिन उनको बोलते बोलते रोक करके बिठा दिया जाता है, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति भी जारी। गुटबाजी वो है, सार्वजनिक सभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार के जश्न के कार्यक्रम में प्रदेश की अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया गया, वो है गुटबाजी। और गुटबाजी ये है जो कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो पा रहे हैं, वो है गुटबाजी। और ऐसी सूरत में मेरा मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात के लिए आग्रह है, क्योंकि वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, आप अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी सरकार की चिंता करें। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व सक्षम है अपनी पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के काम करेगी। मुर्गा मामले में एफआईआर दर्ज होगी। कई मीडिया संस्थानों को भी जो शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि ये इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं कि मीडिया के ऊपर ये कितनी एफआईआर है। ये अभी तक बहुत सारी एफआईआर हो गई। लोकतंत्र में कुछ चीजों को लेकर के सब्र रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया स्वतंत्र होकर के बोलने वाला होना चाहिए, लिखने वाला होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार थी, हमने एक भी मसले को लेकर के, मुझे नहीं याद है कि हमने मीडिया के ऊपर कोई मामला दर्ज किया। हमने पूरी स्वतंत्रता दी। आप हमारे खिलाफ लिखेंगे तो उससे सुधार की गुंजाइश निकल आती है। यहां सुधार की गुंजाइश की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब इतने सुधरे हुए हम दुनिया को सुधारने आए हैं और मीडिया वालों को भी सुधारने में लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के हैरानी की बात है। मुर्गा आपके डिनर के मेन्यू में आपके लोगों ने शामिल किया, आपके अधिकारियों ने शामिल किया, बाकायदा उसको छापा। 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गे का जिक्र हुआ, और हमने सोचा कि शायद ये लिस्ट में ही है, लेकिन जब खाना परोसा गया तो उस वक्त खाना खाते खाते आप जंगली मुर्गे का जिक्र कर रहे हैं, इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए। और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या औचित्य बनता है?
और बाद में आप एक बार ये भी कहते हैं कि यहाँ हम जो आए हैं यहाँ पर ये सारा यहाँ का जो है ट्राइबल का कल्चर है, और ट्राइबल के कल्चर में जंगली मुर्गा और ये सारी चीजें जो है वो ये होती रहती है, और आप खुद ही बोल रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए उनको थी। और जो वहां पर जो भी हुआ हम तो उस बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में अगर मीडिया में कहीं इस बात का जिक्र आ गया जंगली मुर्गे का, और जंगली मुर्गा सही मायने में न तो मारा जा सकता है मुताबिक कानून के, और ना ही उसको खिलाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुआ सो हुआ। फिर एफआईआर करने के लिए भी आप उस पर आगे, एफआईआर दर्ज तो उन पर होनी चाहिए थी जिन लोगों ने मुर्गा मारा है, जिन लोगों ने मुर्गा मार करके आपको परोसा है। ये बहुत जो है वो जिसको बोल सकते हैं कि हैरानी की बात है कि जहां जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके अलावा कार्रवाई उन पर करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस बात को जाहिर किया। तो अनफॉर्चुनेट है, और मैं समझता हूं कि ऐसी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। सर, एक और बयान मुख्यमंत्री का है जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता दबाव में है और कांग्रेस में जो गंदगी पहले थी वो अब बीजेपी में चलेगी और वहां पर गंदगी फैला रही। गंदगी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने विधायकों और सांसद के लिए किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बात को आप मान करके चलिए। गंदगी जो है वो जहां आपको लगती होगी वो अपने हिसाब से आप उसका आकलन करते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता न करें। यहां गंदगी को दूर करना, गंदगी को क्या स्थान देना है, वो सारी चीज का फैसला हम करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव भाजपा लेके आई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है भ्रष्टाचार की जब चर्चा हो रही थी तब सदन में नहीं थे। उनको ये मालूम होना चाहिए मैं सदन भी रहा, मैं सिर्फ थोड़े वक्त के लिए बाहर गया तो उस वक्त भी भ्रष्टाचार की चर्चा करने के लिए, जहां हजारों लोग आपकी सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको संबोधित करने के लिए गया था। मैं अंदर भी वही कर रहा हूं और बाहर भी वही कर रहा हूं, यानी कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग सड़कों पर आ गए। इस बात का शायद मुख्यमंत्री को आभास नहीं है। और आज भी कांगड़ा की उस रैली में जो आक्रोश रैली थी उसमें हजारों की संख्या लोग वहां पर आए हुए थे। थैंक यू प्लीज।